12 फरवरी 1921 का वो दिन जब ड्यूक ऑफ कनॉट ने पुराने संसद भवन की आधारशिला रखी थी। यह भारत की आज़ादी की नींव थी, यह कहा जा सकता है। लगभग 84 लाख रुपयों की लागत से इस भवन को 6 एकड़ के क्षेत्र में बनाया गया था। लगभग 6 वर्षों में यह भवन बनकर तैयार हुआ था। 18 फरवरी 1927 को इसका लोकार्पण हुआ। भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। यह भवन लगभग 100 वर्ष यानी 93 वर्ष पुराना हो चुका है। इस भवन में 3 मुख्य हिस्से हैं, जिसमें से लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल हॉल शामिल है। ऐतिहासिक दृष्टि से इस भवन का बेहद महत्व है। आखिर नए भवन की जरूरत क्यों पड़ी? जरूर यह सवाल उठ रहा है। इसका कारण बदलते समय के अनुसार इस भवन में सुविधाएं नहीं थी। इस भवन में सुविधाएं जुड़ती गईं, जो पर्याप्त नहीं थी। कई अनेक आयोजनों के मौके पर इस भवन में जगह छोटी पड़ती थी। कमरों और ऑफिस के लिए भी जगह छोटी पड़ने लगी थी। भवन में कई सुधारों की वजह से दीवारों और कमरों को तोड़ा भी गया था। यही वजह है कि नए संसद भवन की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब आपको बताते हैं कि नए बनने वाला संसद भवन वर्तमान भवन से कितना अलग होगा। नया संसद भवन 64,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में होगा, जो पुराने भवन से 17,000 वर्ग मीटर अधिक होगा। पुराना भवन गोलाकार में था, वहीं नया भवन 3 कोनों वाला यानी त्रिकोण होगा। नया भवन पुराने भवन के बिल्कुल करीब होगा। यदि ऊपर से देखें तो त्रिकोण की एक भुजा से लगा हुआ पुराना भवन मौजूद दिखाई देगा। इस भवन के निर्माण में 971 करोड़ रुपए खर्च होंगे। त्रिकोण भवन के तीनों कोनों से लगा हुआ संसद का 3 महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। एक कोने से लगा हुआ संसद भवन, दूसरे कोने से लगा हुआ राज्यसभा भवन और तीसरे कोने में केंद्रीय सचिवालय या वह जगह जो पुराने भवन में सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता था। नए भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कर रही है और इस भवन का आर्किटेक्ट गुजरात की कंपनी HCP डिजाइन्स ने तैयार किया है। संसद के नए भवन में लोकसभा के 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। उच्च सदन राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था होगी। दोनों सदनों की बैठक व्यवस्था सदस्यों की संख्या से अधिक होगा। ऐसा भविष्य में सांसदों की संख्या बढ़ने को ध्यान में रखकर किया गया है। अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नए संसद भवन की संयुक्त बैठक के दौरान वहां 1272 सदस्य एक साथ बैठ सकेंगे। नए भवन में सभी सांसदों को अलग दफ्तर दिया जाएगा, जो आधुनिक डिजिटल सुविधाओं से लैस पेपरलेस दफ्तर होगा। नए भवन में एक भव्य केंद्रीय सचिवालय होगा, जहां देश के संविधान की मूल प्रति रखी जाएगी। साथ ही सांसदों के बैठने के लिए एक बड़ा हॉल, एक लाइब्रेरी, समितियों के लिए कई कमरे, भोजन कक्ष और पार्किंग की बड़ी जगह होगी। नए भवन के निर्माण पर सुप्रीम कोर्ट की इजाजत नहीं मिली है, क्योंकि इस निर्माण कार्य के खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं। केंद्र सरकार ने इस पर सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि याचिकाओं के निपटारे के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भूमि पूजन की इजाजत दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी। भूमि पूजन के इस समारोह में हवन किया गया। इस समारोह में अनेक सांसद, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, उपाध्यक्ष सहित अनेक धर्मों के धर्माचार्यों ने पाठ भी किया। नया भवन 2 वर्षों में बनकर तैयार हो जाएगा, यानी नया भवन 2022 तक तैयार हो जाएगा। बताया जाता है कि आजादी के 75वें वर्षगांठ में पहली संसद नए भवन में बैठेगी।